नमस्कार, स्वागत है आपका आप यो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। देखिए आज बिहार में इंटर की परीक्षा हो रही है, लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि बहुत सारे छात्र-छात्राओं को परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। लड़कियाँ रोती रही, बिलखती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन उनको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया। आखिर बोर्ड इतना सख्त क्यों हो गया? बोर्ड ने ज़मीनी हकीकत क्यों नहीं देखी? कहाँ-कहाँ ऐसी घटनाएँ घटी हैं, कितने छात्रों की परीक्षाएँ छूटी हैं और किस तरीके से कठोर नियम बनाने वाला बोर्ड क्यों नहीं अपने अंदर झाँकता है? चर्चा में जुड़े हुए इस वक़्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी। गुड्डू जी आपका स्वागत है पीओ भारत पर। स्वागत है। गुड्डू जी, ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है, सीधे बच्चों का भविष्य तय होता है, उनका पूरा जीवन तय होता है और एक परीक्षा में अगर 1 मिनट भी कोई बच्चा लेट हो गया, तो ताला मार दिया गया गेट पर और कहा गया कि अब परीक्षा तुम्हारी गई। एक परीक्षा जाने का मतलब तो यही हुआ कि अब तुम एक तरह से फेल हो गए, अब तो तुमने परीक्षा अटेम्प्ट ही नहीं की, तुम्हारा साल बर्बाद हो गया। क्या हालात आज आपने पूरे बिहार में देखे गुड्डू जी? देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कोई भी परीक्षा बिहार की, चाहे वो मैट्रिक इंटरमीडिएट की सामान्य परीक्षा हो या कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती की हो, चिकित्सा हुँ, कर्मियों की भर्ती की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो बेदाग संपन्न हो जाती या निष्पक्ष तौर पर या निर्विवाद संपन्न होती। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं हो रहा है। आज से ही हुँ, परीक्षा इंटरमीडिएट की शुरू हुई थी। इस परीक्षा के बारे में दर्शकों को बता दें कि जो इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई है, इसमें लगभग 13 लाख छात्र-छात्राएँ शामिल हुए हैं। इन बिल्कुल। परीक्षाओं में एक नीति सरकार की या बोर्ड की ये रही है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनका परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय में बनाया जाएगा और जो लड़कियां हैं, उनका परीक्षा केंद्र अनुमंडल मुख्यालय में बनाया जाता है, उनकी सफर की दूरी को कम करने के लिए। ऐसा किया गया है, कई सालों से इसको पूरा किया जा रहा है। उसी तरह आज जो परीक्षा हुई, 1677 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है पूरे बिहार में। लेकिन कुछ जगह से जो रिपोर्टें आई हैं, वो रिपोर्टें यह बताती हैं कि महज़ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की देरी की हुँ, वजह से परीक्षार्थियों को या छात्राओं को ज़्यादातर वो प्रवेश नहीं लेने दिया गया, रोक दिया गया, मेन गेट को बंद कर दिया गया। उसकी वजह से परीक्षार्थी जो महिलाएँ थी, लड़कियाँ थी, वो लोग बहुत परेशान हुई, अपने ढंग से रोई, गिड़गिड़ाई, तमाम रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये निष्ठुर अधिकारियों ने या जो कोई ड्यूटी में थे, उन लोगों ने उनको हुँ। प्रवेश नहीं दिया। उसकी वजह से गुड्डू जी, समस्तीपुर गुड्डू में जी, गुड्डू जी, हाँ, बिल्कुल समस्तीपुर में जा रही थी। समस्तीपुर में लाठीचार्ज जी, की भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसे जी, हुआ जी। लाठीचार्ज? ये दलसिंह सराय की घटना है। दलसिंह सराय में आरबी कॉलेज एक परीक्षा केंद्र था। उस परीक्षा हुँ, केंद्र पर भी यही हुआ कि 2-3 मिनट की देरी से कई छात्र-छात्राएँ वहाँ पर पहुँची और उन लोगों ने लकीर का फ़कीर एक आता है कहावत है कि वो हुँ, लकीर का हुँ, फ़कीर बन करके और 9 हुँ, बजे गेट बंद कर दिया गया। साढ़े 9 से परीक्षा होनी थी। बोर्ड ने यह आदेश दिया है तमाम केंद्राधीक्षकों को और परीक्षा संचालन से जुड़े लोगों को कि आधा घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा इंटर की परीक्षा में। तो उसी को देख कर के इन लोगों ने ठीक 9 बजे परीक्षा केंद्र को बंद कर दिया। लेकिन जो 9 बजकर 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में जो छात्र-छात्राएँ पहुँचे उनको बाहर कर दिया गया। इसकी वजह से ये हंगामा हुआ, छात्र-छात्रा जब अपनी बात को बुलंद आवाज में कहने लगे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और ये सिर्फ समस्तीपुर में ही नहीं हुआ। शेरघाटी के हुँ, भी एक केंद्र पर 30-32 या और ज्यादा छात्राओं को रोक दिया गया 1-2 मिनट की देर से। कुछ छात्राओं का तो ये कहना था कि वो बिल्कुल समय पर 2 मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन गेट पर इतनी अव्यवस्था थी, इतना भीड़ थी कि उनको 5 कदम गेट के अंदर घुसने में ही 4-5 मिनट लग गए और इसकी वजह से उसको गेट बंद हुँ, कर दिया गया। अब नतीजा है कि तमाम छात्राएं वो वंचित रह गई 30-32। उसमें अधिकारियों का जो है एसडीओ को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हर जगह बनाया गया है, लेकिन शेरघाटी में महिला एसडीओ हैं, जब छात्राओं ने उनको फोन किया तो फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहां पर मजिस्ट्रेट थे एलआरडीसी, वहां पहुंचे तो छात्राओं के साथ उन्होंने बड़ा ही निष्ठुरता से, बहुत ही बेरहमी बेदर्दी से उन्होंने सलूक किया, उनकी कोई बात नहीं सुनी। बाद में
पुलिस को भेज करके उन लोगों के साथ मारपीट भी कराई, कई महिलाएं चोटिल हुई हैं। एक महिला तो आती है इमामगंज से, वो कह रही है कि उसने सिपाही ने उसके साथ मारपीट दिया। बाद में गुस्साई लड़कियों ने वो बाजार का एक रास्ता जाम कर दिया, रोड को जाम कर दिया। आम लोगों में भी और जो उनके अभिभावक हैं उनमें भी यह गुस्सा है कि इस तरह की चीजें, ऐसी हरकतें जहां अधिकारियों की नासमझी मूल रूप से जिम्मेवार है, और ये लकीर का फकीर होना, कोई लेनियंसी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, इस तरह से छात्राओं की परीक्षा ली जा रही है। तो इससे सरकार की जो एक तरह से पहले से धारणा है सरकार के बारे में कि सरकार के तमाम अधिकारी इस मामले में एक तरह से नालायक हैं, वो जो है परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है। कई बड़े जिम्मेवार अधिकारियों का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक करने में नाम आया, पुलिस कार्रवाई झेलनी पड़ी, तो ऐसे तमाम लोग सरकार को पूरी तरह से बदनाम कर रहे हैं, और सरकार की वो बिल्कुल। मंशा जो छात्र छात्राओं के लिए कुछ करना चाहती है गुड्डू जी, उसमें अड़चन लेकिन डाल रहे गुड्डू हैं जी, ऐसे लोग। एक सवाल ये भी बनता है कि छात्र छात्राएं देर से पहुंचे कैसे सेंटर पर। एक ये सवाल चलिए मान लीजिए उठा देते हैं, क्योंकि जब समय दे दिया गया है, छात्रों को पहले से पता है कि उनको सेंटर पर पहुंच जाना है, 9 बजे से पहले एंट्री ले लेनी है, लेकिन एंट्री नहीं मिलती है। क्या कारण है कि छात्र सेंटर पर देरी से पहुंचे? ग्राउंड पर आपने क्या देखा रिपोर्टिंग करते वक्त? देखिए, कई तरह की चीजें हैं अलग अलग। जैसे जिन छात्राओं का, आप शेरघाटी की ही बात कर लें, तो शेरघाटी में जो केंद्र बनाया गया है परीक्षा केंद्र का, गया जिले के शेरघाटी में, उसमें कई छात्राओं का केंद्र यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब शेरघाटी से मोहनपुर, मोहनपुर के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाली कोई छात्रा, डुमरिया के सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाली, कोठी सलैया जो यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, और उन छात्राओं ने अपनी एक आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी गरीबी कमजोरी के कारण, बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जो सफर नहीं कर पाती हैं, और पहली बार या दूसरी बार वो शेरघाटी आ रही हैं। अब शेरघाटी की तंग गलियों में जो बना हुआ है सेंटर, उन लोगों ने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, उनके अभिभावकों ने पहले कभी नहीं देखा। वो अपने घर से चली, बीच में उनको जीटी रोड की यात्रा करनी है। आप जानती हैं कि कुंभ मेले के दौरान जीटी रोड झारखंड बॉर्डर से लगातार इलाहाबाद तक वो जो है सो जीटी रोड जाम है। पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है, इसके बावजूद वो सड़क पर यातायात का फ्लो नॉर्मल नहीं हुआ है। और ऐसे में जो वो सवारी बस से आ रही हैं, किसी सवारी गाड़ी से आ रही हैं, उनको इस बात का अनुमान नहीं है कि जीटी रोड के 10 किलोमीटर के सफर को पार करने में उनको कितना समय लगेगा। और इसकी वजह से वो तो बहुत पहले सवेरे चली, उसके बावजूद अगर 2 मिनट की लेट हो गई तो एक कहा जाता है कि परिस्थिति जन्य स्थिति को देख करके उनकी चीजों को कंसीडर किया जाना चाहिए, लेनियंट बिल्कुल। रवैया अपनाया जाना चाहिए। अब 1 मिनट 2 मिनट के लिए कौन सा कदाचार हो जाता अगर 2 मिनट रोक लिया जाता। यह बात अब तो सवाल सीधे उठ रहा है कि अगर उस बिल्कुल। जो एक डेट टाइम बनाया गया, टाइम लाइन तय की गई बोर्ड की तरफ से, अगर उसमें 5 मिनट 10 मिनट का ग्रेस दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता बोर्ड का, या कौन सा कदाचार हो जाता, उसमें इतनी सारी चीजें की जाती हैं। तो ये तमाम सवाल लोग वाजिब है अधिकारी ऐसे हैं जो गुड्डू जी, सवाल वाजिब है, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा जो है कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। और सबसे पहली बात कि आज पहला दिन था, और पहले दिन के साथ लाठीचार्ज हो जाता है, छात्राएं सड़क पर बिलक रही हैं, कोई जाम लगा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो सिर्फ कागजों पर सख्ती दिखाने के साथ साथ ग्राउंड पर जो सख्ती दिखा रहा है, परीक्षा न देने की जो ये ठान ली है बोर्ड ने, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या बोर्ड ऐसा करके जो चीटिंग हो रही है जिन सेंटर्स पर, क्या उनको रोक लेगा? बोर्ड तो दावा कर रहा है कि हमने इतनी सीसीटीवी लगवा दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कौन सा ऐसा एग्जाम है जो बचता है जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है? बोर्ड इस पर सख्त नहीं बरतेगा, बल्कि जो बच्चे मेहनत करके तैयारी करके सेंटर पर पहुंच जाते हैं और 1-2 मिनट की वजह से उनको रोक दिया जाता है, उनका ख्याल बोर्ड नहीं कर रहा है। मतलब बोर्ड यही सब करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। चुनावी साल में जो ये परीक्षा का तरीका अपना रहा है बोर्ड, गुड्डू जी आपको क्या लग रहा है, जो परिवार इससे पीड़ित हो रहे हैं, जिनके बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मेहनत दांव पर लग गई है, अब ऐसे परिवार नीतीश कुमार सरकार के प्रति क्या रवैया दिखाएंगे? क्या लगता है गुड्डू जी?
ये सरकार का एकदम फेल्योर है और कहा जाता है कि जो बिहार की सरकार है वो रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा चलाई जा रही है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, कहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, किसी का सुना नहीं जा रहा है। शेरघाटी में ही देखें तो शेरघाटी की तमाम जो लड़कियां वंचित हुई उन नजदीक में ही स्थानीय विधायक हैं मंजू अग्रवाल। ये दुर्भाग्य ही है या विडंबना है कि शेरघाटी की जो विधायक हैं वो भी महिला हैं, शेरघाटी में जो एसडीओ हैं वो भी महिला हैं। इसके बावजूद जो महिला परीक्षार्थी हैं उनको सिर्फ 1-2 मिनट की देर की वजह से बाहर कर दिया गया और वो लोग नहीं जा सकी, रोती गिड़गिड़ाती रही, तमाम सब ये करते रहे। आम लोगों में बड़ा गुस्सा है इसको लेकर के ये क्यों रोक दिया गया। तो इसका निश्चित रूप से खामियाजा सरकार को भुगतना होगा और इस सरकार को ये चुनावी वर्ष था, कम से कम इस परीक्षा में एक साफ ढंग से परीक्षा ली जानी चाहिए थी। लेकिन जो जमीनी तौर पर तैनात अधिकारी हैं उनमें विवेक की इतनी कमी है, नासमझी है कि वो सरकार को हमेशा कटघरे में डाल देते हैं अपनी इन करतूतों की वजह से और इनकी वजह से लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, थू थू होती है चारों तरफ, ये क्या कर रही है सरकार। और जहां तक आपने शेरघाटी में पूछा कि शेरघाटी में हर जगह ट्रैफिक कंजेशन का मामला आया है, चाहे दलसिंह सराय का मामला हो, चाहे बिहार शरीफ के किसान कॉलेज में जिस तरह से दर्जनों छात्राओं को बाहर कर दिया गया, वहां पर की भी छात्राओं का यही कहना था कि वो तंग गलियों में, संकीर्ण सड़कों पर पैदल आने में या गाड़ी से आने में जो ट्रैफिक ठीक है कंजेशन गुड्डू था जी। उसकी वजह से उनको ठीक है गुड्डू जी, देर हुआ। गुड्डू जी, ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं बल्कि पूरे बिहार की अगर हम बात करें, राजधानी पटना की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, हालात लगभग एक बराबर है। और इन हालातों में आप देखिए कि सरकार को जो एक तरीके से इसका एक दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था और प्रयास ये होना चाहिए था कि हमारे युवाओं की मेहनत बर्बाद ना हो, वो तो सरकार ने की नहीं। दूसरी तरफ जो बोर्ड है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो तानाशाही रवैया अपना रहा है और इसका असर निश्चित रूप से नीतीश कुमार सरकार पर पड़ेगा, चुनावी साल पर पड़ेगा। और गुड्डू जी, ग्राउंड की जो आपने रिपोर्ट बताई है, हमें लगता है कि बोर्ड को जरूर गौर करना चाहिए और तमाम इलाकों में ये जो आज घटनाएं घटी हैं ये दोबारा से ना हो, क्योंकि आज तो पहला दिन है, अभी तो परीक्षा पूरे महीने चलनी है। और इस बोर्ड की परीक्षा में अगर यही हालात बनते रहे तो हमें लगता है बड़ा जन आक्रोश भी तैयार हो जाएगा, जो बहुत मुश्किल पैदा करेगा। गुड्डू जी, कुछ अंतिम टिप्पणी अगर आप करना चाहे पूरे मामले पर। बस यही देखिए 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये कि अगर कहीं परीक्षा हो रही है तो वहां पर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी मार्ग छात्र छात्राओं का है वो ट्रैफिक कंजेशन से दूर रहे और वहां पर सरल यातायात की सुविधा हो कि लोग फ्लो के साथ वहां पर पहुंच सकें। और दूसरी एक बात है कि जो भी आपने टाइमलाइन फिक्स की है उसमें 5-10 मिनट का ग्रेस हर जगह दिया जाना चाहिए। अगर कोई बहुत असाधारण स्थिति है तो आप रोक दें तो एक बात होगी लॉजिकल कि आपने रोक दिया, लेकिन अगर 1 मिनट 2 मिनट, सिरघाटी में तो छात्राओं का कहना है कि वो समय से 2 मिनट पहले पहुंची लेकिन वहां पर गेट पर इतनी अव्यवस्था और बहुत पतला सा गेट खोल करके रखा, उसकी वजह से छात्राओं को एंट्री लेने में मुश्किल हुई और इसकी वजह से देर हुई। तो गलतियां अधिकारी कर रहे हैं, जिम्मेवार लोग कर रहे हैं और उसका खामियाजा छात्राओं को, उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे जनाक्रोश की स्थिति बन रही है। सरकार को ऐसी स्थिति को पहले से ही आकलन करना चाहिए और उसका बेहतर उपाय ढूंढना चाहिए कि इस तरह की मुश्किलें न झेलनी पड़े किसी को और वो जनाक्रोश न हो। बिल्कुल, इसका अधिकारी ध्यान नहीं रखते। बहुत शुक्रिया गुड्डू जी, आपने ग्राउंड की एक-एक रिपोर्ट दी है और हमें लगता है कि ये रिपोर्ट निश्चित रूप से बोर्ड के पास भी होगी। अब सवाल ये है कि बोर्ड इस पर गौर करेगा या नहीं करेगा, या फिर जो तानाशाही रवैया बोर्ड अपना रहा है वो बरकरार रखेगा। और इस तानाशाही रवैये के बाद जितने भी परीक्षार्थी हैं उनमें किस तरह का आक्रोश देखा जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद गुड्डू जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।